ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हमारा यहाँ पर प्रकल्प चल रहा है पदकृत्य का, विस्तार पूर्वक एक एक पंक्ति को देख करके। तो हमने विगत पाठ में पढ़ा शब्द परिच्छेद को। शब्द परिच्छेद में हमने जो विषय थे उसमें जो विशेषतः जो विषय था वो था शाब्दबोध, अर्थात शाब्दबोध कैसे बनाया जाता है। जैसे रामः गृहं गच्छति था, कहता रामः गृहं गच्छति, तो अथवा रामः ग्रामं गच्छति, तो ग्राम कर्म का जो हमने बनाया, ठीक है। बीच में हमने अनुकूल जोड़ा, संबंध जोड़ा, फिर उनका आभास के संबंध का ज्ञान कैसे होता है, इत्यादि जो विषय थे उसको हमने जाना। तो आज हम पढ़ने वाला अयथार्थ। शुरू में क्या कहा था, यथार्थ अयथार्थ भेदात कहा था ना, एक यथार्थ अयथार्थ। तो यथार्थ चार प्रकार के थे, प्रत्यक्ष, अनमितिक, उपमिति और शाब्द के भेद से। अब अयथार्थ तीन प्रकार के होते हैं, अयथार्थानुभव त्रिविधा, ठीक है। अनुभव बारे में अनुभव दो प्रकार के, यथार्थ अयथार्थ। तो यथार्थ चार प्रकार के हो चुके, अब अयथार्थ तीन प्रकार के। संशय विपर्यय तर्क भेदात, क्या कह रहे हैं, संशय विपर्यय तर्क भेदात। तो संशय किसे कहते हैं बता, देखो, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। देखो, हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, हमें संशय हो रहा है, क्या कहते हैं, हमें संशय हो रहा है। देखो, संशय सामान्य से किसे कहते हैं, कहीं रात को कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने एक कुछ देखा, क्या देखा, उसको कुछ एक ठूंठ देखा, कुछ देखा, ठीक है। स्थाणु माने होता है सूखा हुआ पेड़, ठीक है। पुरुष माने होता है जो पुरुष, ठीक है, हस्तकरादि मान, ठीक है। और कोटर मान जो होता है वो स्थाणु होता है। तो उसने अंधेरे में था, देखा नहीं, उस संशय हुआ, क्या देखा उसने, यह स्थाणु है अथवा पुरुष है, क्या संशय क्या हुआ, यह स्थाणु है अथवा पुरुष है, उसके मन में संशय हुआ। इस संशय को हम यदि हम चार प्रकार से लेते हैं, स्थाणुर्नवा, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। स्थाणित्व, स्थाणित्वाभाव, एक धर्म स्थाणित्वम, दूसरा धर्म है स्थाणित्वाभाव, दो धर्म हो गए, ठीक है। उसी प्रकार फिर पुरुषत्वम और पुरुषत्वभाव, ठीक है, चार प्रकार के भी ले सकते हैं। अथवा स्थाणुर्वा पुरुषो वा, स्थाणित्वम अथवा पुरुषत्वम, ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक ही धर्म में, धर्म क्या है, तो ऊर्ध्वत्वावच्छिन्न में कुछ जो दिख रहा है, जो उठा हुआ दम दिख रहा है, वही क्या है, धर्मी है, ठीक है। कुछ पदार्थ है, ठीक है, वो धर्मी है, लेकिन उसमें हमें क्या हो रहा है, दो धर्म का हमें उसमें ज्ञान हो रहा है। विरुद्ध धर्म क्या क्या है, तो बोले देखो, एक स्थाणुत्वम, दूसरा पुरुषत्वम, बस स्थाणुर्वा बोल रहे हैं तो स्थाणुत्व अथवा पुरुषो वा पुरुषत्व, तो हमें दो धर्म का ज्ञान हो रहा है एक ही धर्म में। किसमें, एक ही धर्म में हमें दो का ज्ञान हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम संशय कहते हैं, ठीक है। तो पंक्ति देखते हैं, एकस्मिन् धर्मिणि, ठीक है, विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य माने संबंध, अवगाहि ज्ञानम संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, ठीक है। पहले हम तीनों का मूल पढ़ते हैं। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, क्या कहा, जो मिथ्या ज्ञान है उसे क्या कहते हैं, विपर्यय कहते हैं। यथा शुक्तौ रजतम, तो रजतत्वा भावति शुक्तौ रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम, सामान्यतः क्या कहेंगे, शुक्ति में रथ का ज्ञान होना। शुक्ति एक कीट विशेष भी बोलते हैं, ठीक है। जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चांदी की तरह वो चमकता है, किस तरह, वो चांदी की तरह वो चमकता है, तो आदमी से भ्रमित हो जाता है, ये रजत है, इस प्रकार सा, ठीक है। तो शुक्ति में रजत का ज्ञान करना है, क्या है, यह विपर्यय है, ठीक, लाबंदे, ठीक है। वही कह रहे हैं मिथ्या ज्ञान विपर्यय, ठीक है। अब कहते हैं तर्क, संशय विपर्यय तर्क कहा था। तो व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, यथा यदि वन्यर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। देखो, हमें व्याप्य और व्यापक देखना है, क्या देखना है, व्याप्य और व्यापक। देखो, एक हम सामान्यतः अनुमान में व्याप्य व्यापक में बन्नी धूम लेंगे तो वहाँ पर धूम व्याप्य है, बन्नी व्यापक है, लेकिन प्रभाव लेते हैं क्या,
तद्भाव लेते हैं तो वन्य भाव क्या होता है, व्याप्य हो जाता है और धूमा भाव व्यापक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तर्क भी कुछ इसी प्रकार का है। देखो किसने कहा पर्वते बन्ही, पर्वते बन्ही रस्ता पर्वतो बन्हीमान, बोले क्यों, बोले धुआं दिख रहा है। क्या, धुआं दिख रहा है। सामान्यतः हम एक प्रक्रिया समझते हैं। एक ने कहा कि अयम पर्वतः बन्हीमान, अयम पर्वतः बन्हीमान, तो यह जो पर्वत है यह पर्वत बनने वाला है। तो किसने कहा कि भाई ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि पर्वत बनने वाला है, यह पर्वत बनने वाला है, तुम कैसे कह सकते हो। तो कहे इसमें धूम दिखता है। क्या दिखता है इसमें, इसमें धूम दिखता है, दिख रहा है इसीलिए। तो धूम दिखने से क्या मतलब, धुआं हो बन्नी ना हो, ठीक है, धूमोस्तु बन्निर्मास्तु। तो क्या कहा, धूमोस्तु बन्निर्मास्तु, पर्वत में धूम हो लेकिन बन्ही ना हो तो क्या दिक्कत है। तो हम वहाँ पे कहते हैं यदि बन्ही न होता तो धूम भी न होता, लेकिन वास्तव में है, वास्तव में वहाँ पर बन्ही भी है धूम भी है, लेकिन तर्क क्या प्रयोग कर रहे हैं, यदि वहाँ पर बन्ही न होता तो धूम भी न होता, यदि बन्हिर न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, धूमो अस्ति तर्हि बन्ही अवश्यमेव तत्र अस्ति। इस प्रकार जो ज्ञान कहते हैं तो उसे तर्क कहते हैं। ठीक है, तो व्याप्यारोपेण यदि बन्हिर न स्यात्, बन्ही का भाव व्याप्य है तो व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप तो धूम भी न होता। इस प्रकार के जो तर्क करते हैं इस तर्क कहते हैं। ठीक है, यदि बन्हिर न स्यात् तर्हि धूमो न स्यात्, ये क्या है, ये तर्क है। ठीक है, तर्क को हम समझते हैं सामान्य तर्क क्या है, अयथार्थ ज्ञान है, क्योंकि बन्ही जहाँ पर बन्ही है, बन्ही मत स्थल में भी बन्य भाव का ये बोध करा रहा है, बन्हिर न स्यात्। ठीक है, इस पर अयथार्थ ज्ञान में लिखते हैं। फिर भी इसको ये क्या होता है, अनुमान जो प्रमाण होता है, प्रमाण ग्राहक बनता भी ये इसमें पदकृत्य में ही आएगा। ठीक है, अब हम इनका पदकृत्य देखते हैं, तो ऊपर से देखते हैं। अयथार्थान विद्यते यथार्थेति अयथार्थेति। ठीक है, संशयन लक्ष्यते एकस्मिन् इति। तो एकस्मिन् धर्मिणि अर्थात एकस्मिन्नेव पूर्ववर्तिनि पदार्थे, जो पदार्थ हमें दिख रहा है ऊंचा ऊंचा सा, ठीक है, उसमें विरुद्धा माने व्यधिकरणा, विरुद्धा माने व्यधिकरणा, ठीक है, समानाधिकरण व्यधिकरण, ठीक है, व्यधिकरणा, ये नाना धर्माः। देखो समानाधिकरण धर्म देखना हो तो घट है, घट में क्या है, पृथ्वीत्व भी है घटत्व भी है, लेकिन वो समानाधिकरण धर्म है। लेकिन यदि घट में हम क्या करेंगे, घट में पटत्व ज्ञान कर देंगे और व्यधिकरण हो जाएगा। इससे हमने क्या किया, इसका स्थानित्व भी किया तो पुरुषत्व भी किया। दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं, स्थानित्व का अधिकरण स्थान है, पुरुषत्व का अधिकरण पुरुष है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा ग्रहण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एकस्मिन् धर्मिणि एकस्मिन् पूर्ववर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरणा ये नाना धर्माः स्थानित्व पुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यम अथवा संबंधः। तो अवगाहि ज्ञानम संशय इत्यर्थः। ठीक है, वैशिष्ट्य संबंध में ज्ञान रखना है। अब बता देखो, घटपटौ इति समूहालंबन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अति प्रसक्ति वारणा एकस्मिन् इति। देखो देखो, अब बोला कि एकस्मिन् धर्मिणि, क्या बोला, एकस्मिन् धर्मिणि। तो हम सामान्यतः इसमें एक प्रश्न करते हैं, एकस्मिन् पद को हटा दो, तो किसने कहा घटपटौ, इमौ घटपटौ समूहालंबन ज्ञान, क्या इसमें इमौ घटपटौ समूहालंबन ज्ञान। तो एकस्मिन् धर्मि नहीं, इसमें धर्मी दो ही हैं, घट और पट है। घटत्व हमें ज्ञान हो रहा है घट में, ठीक है, घटत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है घट में, पटत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है पट में सामान्य। ठीक है, जो लेकिन समूहालंबन ज्ञान है, तो लेकिन यद्यपि दोनों साथ में, लेकिन घट पट विरुद्ध है ना, धर्म विरुद्ध है वाले। अब यदि हम एकस्मिन् धर्मी नहीं कहेंगे तो कहाँ दिक्कत है, एकस्मिन् नहीं बोलना जरूरी है। यदि एकस्मिन् नहीं कहेंगे तो दोनों में भी है लेकिन विरुद्ध है दोनों, तो विरुद्ध होने के कारण वहाँ पर भी अयथार्थ ज्ञान ऐसा अर्थ हो जाएगा, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इसलिए क्या करें, घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नान वैशिष्ट्यावगाहित्व अति प्रतिभा एकस्मिन् इति। आप देखो, घट इति पृथ्वी इति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नान वैशिष्ट्यावगाहित्व अति प्रतिभा विरुद्धे। तो बोले विरुद्ध क्यों बोला है, विरुद्ध क्यों बोला, तो विरुद्ध नहीं बोलेंगे। तो घट जो है वह पृथ्वी है, क्या है, घट पृथ्वी है। तो घट में कितने धर्म है, घट में घटत्व भी है पृथ्वीत्व भी है, दो धर्म आ गए। यदि हम विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो दो धर्म हो गए, नाना धर्म हो गए, तो नाना धर्मों से वहाँ पर भी हो गया यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो निश्चय है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अति प्रसंग वारणाय विरुद्धेति, हमें विरुद्ध देना जरूरी है। ठीक है, देखो पटत्व विरुद्ध घटत्वान पठ इति ज्ञाने अति प्रसक्ति वारणाय नानेति। नाने क्यों बोला, तो नाना नहीं कहते हैं। तो देखो पटत्व विरुद्ध घटत्वान पट, ठीक है, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किया। तो देखो घटत्व का विरुद्ध, पट में कौन सा नहीं है, पट में कौन सा धर्म नहीं है,
घट धर्म नहीं है। तो विरुद्ध धर्म क्या हुआ? घटत्व। तो विरुद्ध धर्म वाला कौन हुआ है? अभी घट है। तो विरुद्ध धर्म वाला ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इसमें? हुआ। फिर देखते हैं, देखो पट में कौन सा धर्म है? पटत्व धर्म है। पटे पटत्वम, पटे पटत्वम, तत्पटत्वम घटे नास्ति। कुत्र नास्ति? तत्पटत्वम घटे नास्ति। तर्हि विरुद्ध धर्म कहा? विरुद्ध धर्म घटत्वम इति विरुद्ध धर्म। पटे अविद्यमानः विरुद्ध धर्म घटत्वम इति। तर्हि विरुद्ध धर्मवान अयम पटः खलु? घटत्वान, पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटः, इस गलत लिखा है, ठीक है। पटत्व विरुद्ध घटत्वान पटः, इस पर जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। तो पटत्व विरुद्ध घटत्वान इस पर प्रयोग किया हमने, तो वहां पर भी हमें विरुद्ध दिखा, लेकिन वो क्या है? इसलिए नाना बोले कि वो तो एक ही ज्ञान है। पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटा जो ज्ञान किया वो क्या है? वो तो एक ही ज्ञान है, इसलिए कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात है मिथ्या ज्ञान विपर्यय हर्ष करते हैं। मिथ्येति यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्येति। चलो इतना बोलो, ज्ञानत्वम विपर्यय से लक्षणम, तो यथार्थ ज्ञान में अब चली जाएगी, ठीक है। अयथार्थ वारणा ज्ञानेति, ज्ञान मतलब मिथ्या इतना ही बोलो, तो मिथ्या बोलेंगे तो सीधा अयथार्थ में चला जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं रहेगा कुछ। अब क्या है? व्याप्यारूपेण व्यापक और बस तर्क, ठीक है। इसका देखते हैं, तर्कम लक्ष्येति, क्या कहा? तर्कम लक्ष्येति व्याप्यारूपेण इति। असंभव वारणा व्याप्यारूपेण, साक्षात व्यापकारूप कह दो, अर्थात धूम अस्तु है, यदि बंद है तो धूम भी नश्य, तो धूम भी नश्य इतना बोलते, क्या बोलो? धूम भी नश्य, व्यापकारोप कर दो, है। तो व्याप्यारोपण व्यापक धूम नश्य मतलब क्या हुआ? फिर तर्क में गया ही नहीं, असंभव हो गया, ठीक है। पुनः असंभव व्यापकारोप, चलो इतना ही कर दो, व्याप्यारोप कर दो, है। बंदिर नश्यात, तो बंदिर नश्यात पुनः तर्क की सिद्धि थोड़ी हो रही है, मतलब ही नहीं है वहाँ पर, ये भी असंभव हो गया। अतः हमें व्याप्यारोप और व्यापकारोप हमें दोनों की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अत्र बन्य भाव व्याप्य धूमा भाव व्यापक, इसमें क्या है? बन्य भाव व्याप्य और धूमा भाव व्यापक है, यह हमें सिद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर यद्यपि तर्कस्य विपर्यात्मकत्वेन पृथक विभावः अनुचितः तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। देखो आगे यहाँ पर देखो, जो तर्क है वह विपर्यय ज्ञान ही है। क्या है वो? विपर्यय है। विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, ठीक है। बन्नी मत स्थल में बन्य भाव ज्ञान करा रहा है तर्क, है। यदि बंदर नस्यात, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? यह भी विपर्यय है, लेकिन तो इसका पृथक विभाग अनुचित, अतः इसका पृथक विभाग करना है। अयथार्थ दो प्रकार के, इतना बोलो तीन प्रकार का तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, दो ही प्रकार का होता है। तथापि प्रमाण अनुग्राहकत्वात्, फिर भी ये प्रमाण अनुमानित प्रमाण के लिए क्या बनता है? अनुग्राहकत्वात्, सहायक बनता है, ठीक है। स उदित, इसलिए उसका हमने उसका क्या किया? अलग से विभाग किया है, इति बोध्यम। फिर कोई कहा कि स्वप्न जो है, स्वप्न तुमने बोला ही नहीं यहाँ पर। स्वप्न देखो, स्वप्न यथार्थ यथार्थ ज्ञान होता है, स्वप्न यथार्थ क्या यथार्थ होता है। तो थोड़ा हमें भाषित भी होता है कि कोई कैसा भाई मेरा स्वप्न सच हो गया, रात को किसी ने मुझे 1000 रुपया दिया था, सुबह से मुझे 1000 रुपया मिल गया, तो क्या वो सच नहीं हुआ। रात में तुम्हें किसी ने 1000 रुपया दिया होता और सुबह किसी ने तुम्हें दिया तो 2000 होना चाहिए, 2000 होता नहीं होता ना, अर्थात स्वप्न में कुछ दिया ही नहीं था, तो स्वप्न में क्या है? वो स्वप्न यथार्थ ज्ञान ही है, ठीक है, ये समझो, ठीक है। इसीलिए स्वप्न सच नहीं होता है, इसलिए स्वप्न यथार्थ ज्ञान है। किसने कहा? इसीलिए स्वप्न का हम ग्रहण तो किया ही नहीं, तो क्या देखो, स्वप्नस्तु पुरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ इडानाड्या वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते सद मानस विपर्यांतर्भूत। जब मन क्या होता है? मन पूरी तद ना से बाहर होता है। देखो पूरी तद होता है और अंतर्देश, संधि माने बीच, दरवाजा। जब बाहर आता है, जब बाहर जागृत है, अंदर सुषुप्ति, जो बीच में संधि में स्थित होता है उसमें स्वप्नावस्था होता है। क्या होता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोलते हैं ना, तो बीच का जो होता है स्वप्नावस्था होता है। तो वहाँ पर मन स्वयं काम करता है, अकेला उड़ता है में, ठीक है। तो संधौ अथवा ईड़ा नाड़ी, क्या होता है? ईड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, पिंगला नाड़ी, नाड़ी होते हैं। तो वहाँ पर भी तो मन से स्थित है, जब मन वहाँ पे रहता है तो हमें क्या स्वप्न की उत्पत्ति होती है। अथवा अदिष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते, अथवा अदिष्ट हो, अचानक कुछ याद आ जाए, स्वप्न में वैसा भी होता है। धातु दोषेण अथवा कुछ विकार हो, ठीक है, तो इस प्रकार का स्वप्न वहाँ पे जन्यते, स्वप्न की उत्पत्ति होती है। सच वह क्या मानस विपर्यांतर्भूतम हो, तो मानस का ही भ्रम इस प्रकार माना जाता है, ठीक है, मिथ्या ज्ञान उसके अंदर, अतः उसको अलग अलग कहना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आज इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं जिज्ञासा था आप पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।